जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी के बुझे की मास्टर वीडियो ऑब्जेक्टिव के जो कि इससे ही सिर्फ 25 नंबर का आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों आज हम लोग इसके हिंदी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन किस पाठ के लेखक कौन है तथा उनके महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। दोस्तों मैट्रिक के आप लोग को समाज विज्ञान गणित के बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दे दिया गया है जो कि मेरे चैनल पर जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। दोस्तों जाकर उसमें प्ले लिस्ट देखेगा। प्ले लिस्ट में 10वां का जो सामाजिक विज्ञान है उसका 10 वीडियो, मैथ का 10 वीडियो और विशेषकर प्रति पाठ का जो कि महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके और जो कि है विस्तार पूर्वक हर पाठ की जानकारी दी जाएगी क्योंकि इस चैनल में वर्ग 6 से लेकर वर्ग 12 तक पढ़ाई होता है। चलो दोस्तों आज हम लोग NCERT क्लास 10 को पढ़ते हैं जो कि बोर्ड में इससे पूछेगा, किस तरह से पूछेगा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों पहला पाठ के नाम है, देखिए पहले पूछ सकता है कि गद्य खंड, एक होता है काव्य खंड, एक होता है गद्य खंड और दूसरा का होता है काव्य खंड। तो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन गद्य खंड है, निम्नलिखित में से कौन गद्य खंड है। तो आप लोग को ऑप्शन में दे सकता है, मान लीजिए विष के दांत, भारत सामने का सिक्का, बहादुर और एक काव्य खंड में से उठा सकता है घनानंद। ऐसा टॉपिक उठा सकता है जो कि आप लोग को चूज करना होगा। तो आज सिर्फ हम इस वीडियो में गद्य खंड ही पढ़ेंगे और संक्षिप्त जानकारी लेंगे। लंबा जानकारी लेने से वीडियो लंबा हो सकता है, तो हर पाठ की विस्तृत जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हुए जाएंगे। चलिए दोस्तों पहले संक्षिप्त जानकारी लेते हैं ताकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव जो कि लेख और लेखक से पूछता है 10 नंबर का गद्य खंड से और 10 नंबर का काव्य खंड से और 5 नंबर जो कि पाठ में जाता है उससे और 25 नंबर जो कि व्याकरण से पूछता है। तो हर पाठ का ही व्याकरण पढ़िएगा, उससे ऑब्जेक्टिव आप लोग का क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव क्लियर हो ही जाएगा। तो इसका सारांश भी जान जाइएगा तो सब्जेक्टिव लिखा जाएगा। जैसे पूछेगा कि बहादुर कौन था या बहादुर के बारे में क्या जानते हैं लिखिए, तो थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पूछेगा कि लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूछ सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निम्नलिखित में से क्या है, निबंध है कि कहानी है कि क्या है। दे देगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निम्न में से है। ऑप्शन निबंध, सेकंड कहानी, थर्ड उपन्यास, फोर्थ दे देगा ललित निबंध। ऐसा दे देगा, आप लोग को मानना है निबंध। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। और लेखक भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म कब हुआ था ये पूछे तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश MP में हुआ था। देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पे है, रचनाएं उपन्यास एवं काव्य खंड या बोल सकते हैं कहानी, ठीक है, यहाँ पे वर्णित है। तो वही बताया जा रहा है कि अगर ये देखिए अगर आसान क्वेश्चन उठाए ऑब्जेक्टिव में तो इजी, मॉडरेट और हार्ड उठाता है। अगर इजी क्वेश्चन उठाएगा तो उठाएगा भीमराव अंबेडकर किस पाठ के लेखक, किस पाठ के रचयिता की है, या श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है तो भीमराव अंबेडकर। लेकिन अगर इनमें से डिपली चल जाए, आप लोग किताब में दिया है तो मान लो पूछ सकता है कि शुद्राज, हु आर शुद्राज के लेखक कौन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बुद्धा एंड हिज धम्मा का लेखक कौन है तो भीमराव अंबेडकर। हेयर मैकेनिक्स के लेखक कौन है भीमराव अंबेडकर। द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया भीमराव अंबेडकर। हु आर दे भीमराव अंबेडकर। एनिलिशन ऑफ कास्ट भीमराव अंबेडकर। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म भीमराव अंबेडकर। ऐसा जो कि महत्वपूर्ण इसमें का बिंदु है वो आप लोग को दे दिया गया है। अगर हार्ड में जाए एग्जाम तब इसमें से आप लोग को पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का विष के दांत जो कि कहानी है। विष के दांत क्या है, कहानी है। विष के दांत कहानी है जो कि नलिन विलोचन शर्मा है। पूछ सकता है कि विष के दांत के लेखक कौन है तो नलिन विलोचन शर्मा। इनका जन्म पूछे तो 18 फरवरी 1916। देखिए जन्म स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म स्थान पूछ सकता है कि नलिन विलोचन का शर्मा निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। ऑप्शन पटना दे देगा, मध्य प्रदेश दे देगा, मुंबई दे देगा, मान लीजिए बलिया दे देगा। आंसर होगा पटना। इनके महत्वपूर्ण जो की रचना है वो जान लेते हैं। एक है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, मानदंड, संत परंपरा और साहित्य, और थर्ड लास्ट है साहित्य तत्व और आलोचना। क्योंकि नलिन विलोचन शर्मा इसमें आलोचना किए हैं। नलिन विलोचन शर्मा इनके नाम से स्पष्ट है साहित्य तत्व और आलोचना। सुमित्रा नंदन पंत साहित्य आलोचनात्मक कवि के नाम से, विख्यात आलोचनात्मक कवि के नाम से जाने जाते हैं, जो कि भारत के राष्ट्रीय कवि एक जो होता है छायावाद कवि में वो आते हैं, आदि कवि में, आदिकाल के कवि में वो आते हैं।
जब कवियों को बांटते हैं तो हम लोग 5-6 तरीके से बांटते हैं, उसमें वो आते हैं। तो भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है, और भारत से हमने क्या सीखा निम्नलिखित में से क्या है पूछे तो भाषण है। भारत से हम क्या सीखे तो भाषण है। इसका लेखक है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी। मैक्स मुलर जर्मनी, देखिए भारत से विदेश में हुआ है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचना है वह है हितोपदेश, मेघदूत जी कालिदास है रचना, कांट तथा केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। देखिए कौन कौन है, हितोपदेश, मेघदूत, कांट तथा केन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, या हितोपदेश का जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया था, या कांट या केन का जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया था। अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका लेखक होंगे मैक्स मुलर। इसका आंसर होगा मैक्स मुलर। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने, देखिए एक महत्वपूर्ण बात बोली है उनको, स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा था। वेदांतियों का वेदांती कहा था। ये जो वर्ड है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने किन्हें वेदांतियों का वेदांत कहा था तो मैक्स मुलर। या इसको घुमाएगा क्वेश्चन तो पूछ सकता है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अब देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है तो ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं तो ललित निबंध है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जो कि इन्होंने दिखाया इस पाठ में कि मनुष्य की जो प्रवृत्ता है, मनुष्य अपने आप को कितना भी पवित्र किया जा रहा है, कितना भी सच्चा आदमी व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन जो उसका पूर्वज का जो इसमें गुण है वह समाप्त नहीं होने वाला है। वह इसमें बताया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और बलिया 1907 ईस्वी में बलिया शुरू में छापा लिखा जाता था, लेकिन अब बलिया में इनका बुज्जी के जो गांव है वह चला गया है। इनका देखिए इनके प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, ये काफी इंपोर्टेंट है। पूछ सकता है कि अशोक के फूल के लेखक कौन है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल कुटज, कबीर और बोध का स्वरूप, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ये तीन जो पाठ है, तीन जो रचना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अशोक के फूल, कुटज, कबीर और मध्यकालीन बोध का स्वरूप। लेकिन और पर ध्यान देते हैं, एक बार ही पढ़े रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव में हल कर सकते हैं। कल्पलता, विचार विवाह, विचार प्रवाह, विश्व भारती। रविन्द्रनाथ टैगोर को तो इससे क्या मिला है, उनको तो नोबेल पुरस्कार मिला है, विश्व भारती बोलते हैं, लेकिन विश्व विद्यार्थी के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सुर साहित्य के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब चलते हैं मोस्ट हम लोग का 1, 2, 3, 4, 5 लेसन पा चुके हैं, जो कि है नागरी लिपि। नागरी लिपि निम्नलिखित में से क्या है तो निबंध है। नागरी लिपि क्या है, निबंध है। इसके लेखक है गुणाकर मूले। आप लोग एक बार से 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव में इसे आसानी पूर्वक हल कर ले, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पूछ सकता है कि बहादुर पाठ के लेखक कौन है तो अमरकांत, ऐसा पूछ सकता है। डायरेक्ट इससे ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो कि आप लोग को नंबर दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो नागरी लिपि के गुणाकर मूले हुए, यह 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और महाराष्ट्र में जन्म हुआ है। देखिए इनकी जो कि प्रमुख रचना है उस पर चर्चा कर लेते हैं। अक्षरों की कहानी और एक भारत इतिहास और संस्कृति, सौर मंडल, और सौर मंडल से सब रिलेटेड है। देखिए सूर्य गुणाकर मूल्य, नक्षत्र लोक गुणाकर मूल्य, महान वैज्ञानिक गुणाकर मूल्य, मेंडलीव भारतीय विज्ञान की कहानी गुणाकर मूल्य, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक तो गुणाकर मूल्य। आशा करते हैं गुणाकर मूल्य का आप लोग माइंड मैपिंग कर लिए होंगे। देखिए सौर मंडल याद रखिए, गुणाकर मूल्य इससे रिलेटेड है। सूर्य, नक्षत्र लोक, महान वैज्ञानिक, मेंडलीव, ये सब इसी से रिलेटेड है। अब चलते हैं बहादुर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है। बहादुर क्या है तो कहानी है। इसमें दर्शाया गया है कि एक नेपाली लड़का जो कि क्या होता है, एक जब कहानी विस्तार से पढ़ाएंगे ना और इंटरेस्ट होने वाला है, उससे व्याकरण भी पढ़ाते चलेंगे। तो देखिए जब एक नेपाली जो लड़का है जिसका नाम है बहादुर, वह जो इसकी माँ उसकी जो भैंस पाली होती है उसे चलाता है, और वह नेपाली होने के कारण वो पर्वतों पर, वृक्षों पर बहुत तेजी से चढ़ जाता है।
तो एक दिन उसकी माँ क्या करती है, वह क्या करता है कि देखता है कि माँ मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करती है, और जो भैंस को उसकी माँ सबसे ज़्यादा प्यार करती थी उसको ही सबसे अधिक मार डालता है, यानी पीटता है। तो वह भैंस जो होती है वो बहुत जोर से चिल्लाती है और उसके माँ के पास जाती है, माँ से मर जाती है कि भैंस काहे चिल्ला रही है। वो बहादुर को बहुत मार देती है और वो बेचारा खेत में ही कहारते हुए रह जाता है। और बहादुर क्या होता है, उस दिन रात को लेट से आता है और वहीं से भाग जाता है। फिर वो भागा जाता है और लेखक के घर आता है, अमरकांत जी के घर, जो कि यहाँ पे वह रह रहा है। फिर रिश्तेदार आ रहे हैं, 11 रुपये के जुर्माने से पीट रहे हैं। फिर अमरकांत जी जब एक चट्टी मार देते हैं तो फिर वो भागता है। फिर सभी घर के लोग पछताते हैं। जो लेखक की पत्नी है वह कैसे अपने पड़ोसों को अमरकांत जो कि बहादुर है उसको दिखा दी कि हम कैसे इसको दयावान रखते हैं। उसमें इस कहानी में बहुत ही इंटरेस्ट कहानी है, आप लोग इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि पूछ सकता है कि इसके जो कि सारांश है उसको आप लोग लिखिए। तो मेरी बातों को जो सुने होंगे आप लोग भी वैसा लिख सकते हैं। तो देखिए, अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। इनका जो जन्म स्थान है वह है बलिया। इनकी देखिए प्रमुख रचनाएं जिंदगी और जोंक, देश के लोग और मौत का नगर, मित्र मिलन देखिए इसमें भी वही है, मित्र मिलन इसी से पार्ट से रिलेटेड है। मित्र मिलन, कुहासा, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, यानी इसमें भी देखिए बहादुर जब आया तो इनके घर में रोशनी आ गई, खुशियाँ आ गई। लेकिन जो अमरकांत जी का बेटा था वो बहादुर को बहुत मारता था, फिर भी वो पछताया है। तो सब दिखाया गया है। सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि हम लोग का है परंपरा का मूल्यांकन, जो कि एक निबंध है। इसका लेखक है रामविलास शर्मा। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। रामविलास पासवान का जन्म कब, रामविलास शर्मा का जन्म यूपी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं विराम चिन्ह, बड़े भाई, भारत में अंग्रेज राज था। तो बुझिए इसी से याद कर लीजिएगा कि भारत में अंग्रेजी राज्य। और मार्क्सवाद के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा। भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और शिक्षा, भाषा और समाज के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा। दोस्तों इसमें थोड़ा सा याद भी ना हो, इसको याद करके रखिएगा जरूर कि परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, या भारत से हमने क्या सीखा, मैक्स मुलर, ये वाला याद रखिएगा। बाई चांस ही इसमें से उठाएगा कभी, लेकिन उनके जन्म स्थान या यह पाठ कैसा है, निबंध है, कहानी है, ये जरूर पूछता है एग्जाम में। अब चलते हैं नेक्स्ट, जीत मैं निरखत हूँ, जो कि साक्षात्कार बोले इंटरव्यू का यह हिंदी रूप है। तो साक्षात्कार जो है वह इसका लेखक है बिरजू महाराज। इस पाठ के लेखक है बिरजू महाराज। देखिए बिरजू महाराज जो थे, इनका जन्म पर जान लेते हैं 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था, अस्पताल में हुआ था इनका मृत्यु। देखिए जब बिरजू महाराज, ये एक भारतीय कथक नर्तक है, जो कि उत्तरी भारत में सबसे अधिक डांस किया जाता है। कथकली अलग होता है, कथकली का प्रमुख केंद्र केरल में है, भारतपुक्षा में है, और ये कथक नर्तक है। ये ना कि कथकली मार लीजिएगा, कथक, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कथक या कथक बोलते हैं, ठीक है, यानी शास्त्रीय गायक भी हैं। और देखिए इनके जो गुरु पूछ सकता है। देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा है कि बिरजू महाराज के गुरु बताइए, तो बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनके चाचा थे। कौन चाचा थे उनके, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। याद देखिए एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शंभू महाराज और लच्छू महाराज किससे संबंधित हैं, तो मारिएगा हम लोग का देखिए कथक नृत्य से संबंधित है। या पूछ सकता है निम्नलिखित में से कथक नृत्य से कौन संबंधित है, निम्नलिखित में से कथकली से कौन संबंधित है, इस तरह भी क्वेश्चन आता है। तो इनके गुरु पूछे तो शंभू महाराज और लच्छू महाराज इनके गुरु थे। और शंभू महाराज लच्छू महाराज क्या करते हैं, तो कथक डांस करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि और इनके जो पापा थे ना, तो जब ये बड़े हो रहे थे, जब सीखने लायक हो रहे थे, तो बुझे कि वो डेट कर चुके थे। और 28 साल की उम्र में इनकी जो माँ थी शादी कर ली थी। ये बता रहे हैं अपने कहानी में, यानी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बताने को गलती कर दी थी, क्योंकि उनके सोचने का उम्र था कि मुझे क्या करना है, तब उन्हें शादी कर ली थी, ताकि वो जल्दी में कर दी थी कि पापा नहीं है तो अपना बोझ हटा ले, वैसा इनकी माँ कर दी थी, इनकी अम्मा कर चुकी थी। अब चलते हैं अविन्यो के लेखक ललित रचना, यानी अविन्यो के जो है ललित रचना है, ये ललित रचना है, ठीक है। अविन्यो पाठ ललित रचना है। इसका लेखक है अशोक वाजपेयी।
यह पाठ के लेखक 16 जनवरी 1927 ईस्वी में छत्तीसगढ़। इनका जन्म 16 जनवरी 1927 ईस्वी में छत्तीसगढ़। इनकी प्रमुख जो की रचना है वो जान लेते हैं। एक पतंग अनंत में तत्पुरुष समास नहीं, तत्पुरुष कहीं नहीं वही बहुड़िया अकेले, कहीं नहीं वही बहुड़िया अकेले, थोड़ी सी जगह दुख चिट्ठी रहस्य। देखिए दोस्तों, आप लोग इसे कहानी कहीं से पढ़ लीजिएगा या गूगल से सब सर्च मार कर पढ़िएगा ना, तो ये लोग बहुत मेहनत करके लिखते हैं। जैसे अविन्यू जो है, देखिए यहाँ पे हम लोग के अविन्यू जो है वो, या इसमें बताया गया जो मैक्स मुलर हैं, ये लोग क्या करते थे, एकांत जगह कहानी से नहीं लिखी जाती है, बहुत एकांत जगह बैठकर बहुत दिनों दिया जाता है कहानी में। तो आप लोग उसे जब पढ़िएगा ना तो बहुत मजा आता है। जैसे गोदान कफन, जैसे मुंशी प्रेमचंद की सब प्रसिद्ध है, हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी पढ़े होंगे, आशा करता हूँ। गोदान कफन ये सब जितने हैं, कांटे और फूल, ये सब जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। इसमें इनके जो 2 पुत्र हैं, इनके घर मछलियाँ आती है, वो नली में छोड़ते हैं, फिर देखते हैं कि मछलियाँ कहाँ जा रही है। वैसा रिलेटेड इसमें कहानी है, जो कि 1 जनवरी 1937 ईस्वी छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इनका उपन्यास देखिए, नौकर की कमरा या खिलेगा तो देखेंगे। नौकर की कमरा या खिलेंगे तो देखेंगे, 2 है उपन्यास, 3 उपन्यास है लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है। एक है नौकर की कमरा और खिलेगा तो देखेंगे दूसरा, और कहानी है पेड़ पर कमरा, और सेकंड में महाविद्यालय। अब दोस्तों अब हम लोगों को पढ़ना है, देखिए बताते हैं। देखिए आप लोग के लिए बुझिए कितना मेहनत किया गया था, क्योंकि इससे डायरेक्ट 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, और जो काव्य खंड है उसको भी हम पढ़ाएंगे। देखिए पहला कि नौबत खाने में इबादत, अगर पूछ दे नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है, क्या है, व्यक्ति चित्र है। इसका लेखक है यतेंद्र मिश्र। ये 1977 ईस्वी में अयोध्या यूपी में इनका जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएं देवप्रिय, यदा कदा, ड्योढ़ी पर अलाप। अब चलते हैं जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट जो कि हम लोग का है पाठ, वह है शिक्षा और संस्कृति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक है महात्मा गांधी, जो कि इनका जन्म आप लोग सभी कोई जानता है कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात पोरबंदर जिला में हुआ था। इनके देखिए प्रमुख रचना, इनको तो रट लेना है आप लोगों को, क्योंकि इससे पूछ सकता है कि मान लीजिए कि हरिजन पत्रिका के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। और मान लीजिए पूछ सकता है यंग इंडिया के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग काफी इंपॉर्टेंट है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जाकर पढ़ लीजिएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं आप लोग नोटबुक में लिख लिए होंगे, और इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन जाएंगे आप लोग के पास पहुंच सके, और सभी विषयों का ज्ञान मिल सके, ताकि आप लोग का मार्क्स अच्छा आए। दोस्तों इस चैनल पर 6 से लेकर 12 क्लास तक पढ़ाई होता है। आपके भाई हो, बहन हो, या आस पड़ोस के जितने भी भाई बहन हो, उनसे जरूर एक बार इस चैनल से पढ़ने का मौका जरूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।